दूध पीना है तो एनी प्लांट बेस्ड मिल्क जो है, जैसे कि कोकोनट का मिल्क हम निकाल लेते हैं, फिर बादाम का मिल्क निकाल लेते हैं, पीनट्स का मिल्क निकाल लेते हैं, सोया का मिल्क निकाल लेते हैं। ऐसी पूरी एक बुक है हमारे पास। और सबसे आसान रास्ता और सबसे, हाँ शायद पड़ी है, और वो सारी सबसे आसान और सस्ता और ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायी वो है कोकोनट मिल्क। देखो अब बादाम का मिल्क निकालेंगे, इतनी सारी बादाम लेंगे, हर रोज हमें परवड़ेगा नहीं। 20 रुपये का नारियल ले लिया, 1 लीटर दूध निकलता है। 20 रुपये या 30 रुपये ले लो, पकड़ लो, 30 रुपये में कौन सा भैया हमें 1 लीटर दूध देता है? कोई नहीं देता। तो सस्ता भी है और गुणकारी भी है। बच्चों को सर्दी, कफ, मोटापा, बड़ों को कोलेस्टेरॉल, कोई कंप्लेन ही नहीं रहेगी कोकोनट मिल्क यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट अलग अलग कर देना है। मैं पहले खजूर के लड्डू थोड़ा घी में डाल के लड्डू बना के गरम करके खाते थे। अभी उनको घी भी नहीं डालते और गरम भी नहीं करते, ऐसे भी लड्डू अच्छे तरीके से बन जाते हैं। थोड़ा थोड़ा ट्यून करना है, जैसे रेडियो स्टेशन को हम ट्यून करते हैं कि हल्का सा हो जाए, हाँ तो डायरेक्ट हाँ कर लो। तो लाइफ को थोड़ा सब कुछ हम त्याग करने पर आ जाते हैं ना, तो हमें लगता है अरे बाप रे, हाय हाय, ये दूध छोड़ना पड़ेगा, अनाज छोड़ना पड़ेगा, कितनी कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। प्रैक्टिकल संभव नहीं है। जबकि आप शुगर छोड़ते हो, हर चीज़ में शुगर मिली हुई है आज। तो अभी हम जो घर पे बनाते हैं माताएं बहनें, तो आप कम से कम शुगर छोड़ के गुड़ पे आ जाओ। देसी गुड़ जो मिलता है तो आपको मिठास भी मिल जाएगी और थोड़ा सा ऐसा भी नहीं लगेगा कि हमने सब कुछ मीठा छोड़ दिया है। तो ऐसे ऐसे करके ट्यूनिंग करना है अपने साथ। और कहा जाता है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई बड़ा किला भी एक दिन में नहीं बनता, एक एक ईंट लगती है और बाद में जाके बड़ा सा कैस्टल हमारे लिए तैयार हो जाता है। जीवन का परिवर्तन भी एक एक पायदान ऐसे आगे जाके हमें क्लियर करना है। मानो कि आज आए और अचानक से मैं आपको कहूँ कि आपको 3 टाइम का खाना बंद करो। जिनको इमरजेंसी और जल्दी से परिणाम लेके आना है वो लोग क्या करेंगे, चलो कल से बंद। और इतने फंसे हुए रहते हैं बीमारियों में, तकलीफ़ों में, तो उनको फिर कई बार तो यहाँ से थक चुके होते हैं तो उनको खाने में भी स्वाद नहीं आता, अच्छा भोजन में भी मज़ा नहीं आता। तो ऐसे लोगों को तुरंत ही वैराग आ जाता है कि चलो छोड़ दिया। अच्छा होता है तो हर चीज़ करने के लिए तैयार है। तो ऐसे लोगों में बदलाव 15 दिन में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन थोड़े थोड़े चल रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा एक ऑप्शन मिलता है कि अभी तो पैसे भी जेब में बहुत पड़े हैं और थोड़ा बहुत चला भी जा रहा है, तो चलो भाई दूसरा कोई खाना ना छोड़े और दूसरा ऑल्टरनेट ऑप्शन से हमें परिणाम मिल जाएं। तो इस हिसाब से लोग नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करना है, एटलीस्ट मॉर्निंग का फास्ट जो ब्रेकफास्ट ले रहे हैं उनको ब्रेक करो। पहली चीज़, पहला पड़ाव ये है, स्टेप बाय स्टेप। अभी कई लोग तो हमारे पास आते हैं, हम 3 टाइम का भोजन बंद करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ऐसे लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम कम से कम 1 महीना तो एनिमा ले लो। जब जाके वो 3 टाइम एनिमा लेने के लिए भी अगर सहमत होते हैं तो वज़न कम से कम 3 टाइम भोजन करते हुए भी इनका 3-4 kg तो लॉस्ट होगा। कुछ एनर्जी फील होगी, नाचेंगे, कूदेंगे, उछलेंगे, क्योंकि एनिमा लेने से ये सब कुछ होता है। थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है तो फिर वो कहेंगे अब मैं आगे कौन सा स्टेप लूँ। तो उनको बोलो आप सुबह का ब्रेकफास्ट ब्रेक करो। फिर कहेंगे दोपहर में जो लंच ले रहे हैं वो लेने दो उनको। फिर उनको कहेंगे कि लंच के पहले थोड़ा सा सलाद वगैरह कुछ ले लो, जिनके उनकी क्वांटिटी कम हो जाए। फिर बाद में उनको कहो रोटी ना खाएं, सिर्फ दाल चावल थोड़ा हल्का खा के अपना काम चला लो दोपहर में, जो आपको भूख का सेंसेशन ज़्यादा ना हो। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है, स्टेप बाय स्टेप हम जा सकते हैं और ये भी हम अपने गोल के ऊपर पहुंच जाते हैं। मैंने शुरुआत के 15 दिन लगाए थे इस ट्रैक के चलने के लिए। 12 बीमारियां थी, फिर भी मैं खाने से थका नहीं था। आने दो, एक नहीं 4-4 लड्डू आने दो। ठीक खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। 37 इयर्स की उम्र में
एक आध इधर रखा, फिर एक आध इधर रखा, जैसे ऊँट कैसे खड़ा होता है वैसे हम खड़े होते हैं इंसान होकर भी। तो ऐसी हालतों में भी मैंने 3 टाइम का खाना मुझे थोड़ा कठिन भी लगा। सुबह का ब्रेकफास्ट पहले ब्रेक किया, एनिमा तो मैंने 4-5 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया। दोपहर में मैंने सिर्फ इतना मूंग और चावल इतना 4-5 दिन लिया, छोटा सा बाउल। तो और हल्कापन 7.5 kg वजन मेरा 15 दिन में गया, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते करते थोड़े में ही इतना रिजल्ट मिलने लगा। तब मैंने छोड़ा कि इनके सारे पहलुओं को कवर कर ले। मिल्क प्रोडक्ट मैंने पहले दिन से छोड़ रखा था, ये तो आप सब लोग भी छोड़ सकते हैं कि चलो दूध, छाछ, घी, मक्खन नहीं खाने हैं। अगर हम कई बार सोचते गाय का दूध बहुत गुणकारी है, अरे भाई गाय का दूध बैल के लिए है, हमारे लिए थोड़ी है। कोकोनट मिल्क से आप सारी प्रोडक्टें बनती हैं, यहाँ भी जो भी बनाते हैं, तो सारी चीज़ें हम इतना रिप्लेसमेंट कर ही सकते हैं। फिर दूसरा, अब काफ़ी सारे अनाज आप नहीं छोड़ पाओ तो चलो अच्छा है, गेहूँ तो छोड़ दो कम से कम, या फिर गेहूँ से बनी हुई कोई भी चीज़, मैदा है तो भी गेहूँ से बनता है। इतनी चिकनी चीज़ें डालेंगे तो फिर कोलोन तो महीने महीने करना पड़ेगा, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, मैं तो कहता हूँ ये वो नहीं, रिकमेंडेड नहीं है, परमानेंट इलाज भी नहीं, परमानेंट इलाज नहीं है। और बार बार 35-40 लीटर पानी 1 महीने या 2 महीने में डालना, ये पूरा अननेचुरल है। कौन सा जीव पानी डाल रहा है मल द्वार से? ये तो हम अपनी गलतियों का परिणाम भुगत रहे हैं। तो जल्दी से आराम लेने के लिए हमने हाइड्रोकोलोन करवा लिया, और जो लोहा लोहे को काटता है, गलत खाया है तो फिर ये लोहा लगाना पड़ेगा, बरोबर है। तो उसके हिसाब से हम 6 महीने साल भर में एक आधा कोलोन करवा लेते हैं तो ठीक है। इमरजेंसी है तो चलो पहले साल 2-4 बार करवा लिया, लेकिन बाद में आप करवाते हैं तो आप फुलिश, मूर्ख हैं, महामूर्ख हैं। मतलब जो निकाला है आप फिर से वही डाल के फिर करवा रहे हैं, मतलब बिल्कुल नॉनसेंस है, नॉनसेंस है। फिर क्या है, हमारा मेंटल पावर अच्छा होता है, चलो हम कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कंट्रोल करे ही क्यों हैं? आज शराब जो पीता नहीं है उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपको शराब नहीं पीना है, टेस्ट ही नहीं गया है माइंड में। हमारे जो गले में भगवान ने 1000 ग्रंथियाँ यहाँ रखी है अलग अलग टेस्ट के लिए, 1000 ग्रंथियाँ, वो जोड़े में है, 2-2 के जोड़े में है, और वो 1 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट को सेव कर सकती है। 1 करोड़ से ज़्यादा, मतलब आप जापान में जाएंगे, इटली में जाएंगे, अमेरिका, USA, UK, जहाँ भी घूमेंगे, जहाँ का टेस्ट एक बार ले लेंगे ना वो सेव कर लेगी। अब उन चीज़ को घर बैठे याद करोगे ना तो उनका टेस्ट आने लगेगा आपको, हैं? जो खाया उसका टेस्ट आएगा। हाँ, आप अभी मैं आपको बताऊं कि चलो गोलगप्पे याद करो, 10 प्रकार के पानी उसमें मिलते हैं, तो पानी मुंह में निकलने शुरू हो जाता है, पहले से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे अंदर ग्रंथियां इतनी हैं भगवान ने रखी है, लेकिन हम उनका गलत इस्तेमाल करते आए। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि भगवान ने जो भी जहाँ भी चीज़ें रखी है ना, उनसे वैराग होकर साधु बन जाओ और ध्यान में बैठ जाओ। जो भोगने वाले की क्षमता तभी बनी रहती है जब उनके जीवन में त्याग है। सही बात है। आप त्याग नहीं करेंगे तो आप भोग कभी भी भोग नहीं पाएंगे, खाते खाते ख़त्म हो जाएंगे और बीमारियों के शिकार बन जाएंगे। और शास्त्रों में कहा गया है तेन तक्तेन भुंजिता, श्री रामचरितमानस हम पढ़ते हैं तो उसमें कहते हैं कि अच्छा भोगी कौन है? अच्छा भोगी बनने के लिए मना नहीं है, लेकिन जो त्यागी है वही भोगी है। हमारे यहाँ जो भी लोग NDA से जुड़ जाते हैं, कोई हैं हमारे जैसे, कोई हैं कि जिनको फिर खाने से कोई मतलब अभी रहा ही नहीं है, लेकिन ये 10% लोग या 5% लोग ऐसे हैं। बाकी मानो कि आपको एक टाइम खाना पीना है, तो हम तो कहते हैं आप एक टाइम खाते पीते हो और ठीक हो, स्वस्थ हो, कोई बीमारी नहीं है, तो कुछ भी खा लो। भूख एकदम ज़बरदस्त लगी हो, जब भट्टी गर्म हो तो कोई भी चीज़ डालो स्वाहा हो जाएगी, गलत चीज़ भी डालो स्वाहा हो जाए, लोहे का टुकड़ा भी पिघल जाता है। तो हमारी भट्टी गर्म होनी चाहिए पहली बात, तो भूख लगनी चाहिए, तपत होनी चाहिए उस समय भूख की, तब सही। जिनको भूख नहीं है, मंदाग्नि है, ऐसे लोगों को कच्चा, ये अभी हमने सूप पिया ना, वो सूप क्या, ये जूस, हाँ कस्टर्ड का फ्रूट सलाद जिनको बोलेंगे, वो फ्रूट सलाद पिया,
जो आदमी बीमार है, मंदाग्नि से पीड़ित है, कुछ भी पच नहीं रहा है, ऐसे आदमी थोड़े ये पीते पीते ठीक हो जाएंगे, उल्टा और बीमार पड़ेंगे। उनको तो 2 चम्मच चख के, जब तक बीमारी ज़्यादा परेशान कर रही है तो ये 2-4 चम्मच लेके काम ख़त्म कर लेना है, छोड़ देना है। अच्छी चीज़ें भी पॉइज़न का काम करेगी। और कई बार जिनकी भूख ज़बरदस्त है वो आधा पिज़्ज़ा भी खा जाए ना तो स्वाहा हो जाएगा, क्योंकि उनकी जठराग्नि बहुत तेज है। हम कहते फलाना आदमी तो बहुत ज्यों त्यों खाता रहता है, वो बीमार नहीं है और हम भी बीमार क्यों? तो उनकी जीवनी शक्ति डाउन है, उनकी जठराग्नि के बदले मंदाग्नि है, काफ़ी सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो हम ही साधु क्यों बने, हम ही कच्चा क्यों खाए? और कच्चा खाते खाते भी कई लोग 3-4 महीने के बाद ठीक नहीं होते न, तो उनको तो वैराग आ जाता है कि कुछ नहीं करना है अभी। लेकिन ठीक होने के लिए खाना जरूरी नहीं है। खाने के ऊपर कोई अटेंशन देना नहीं है कि चलो भूख लगी, अशक्ति आ जाए, काजू बादाम खा ले, किशमिश खा ले, अखरोट खा ले, उनके पीछे पड़ जाते हैं रोटी छोड़ के। लेकिन शुरुआत का 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको खाना नहीं खाना है। खा ना मतलब खा नहीं, ना कह देना है खाने को। एक बहन मोटी आई तो बोला सर एक्सरसाइज बताओ वजन कम हो। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करो। बोला कि ऐसे ऐसे क्यों करना है, कब करना है, सुबह दोपहर शाम? मैंने कहा कभी भी कर सकते, जो जब भी कोई आपको खाने के लिए पूछे ना तब ये एक्सरसाइज करनी है। बरोबर, अपने आप वजन कम हो जाएगा। तो मतलब पक्का भोजन और कच्चा भोजन दोनों शुरुआत की स्टेज में हमारे लिए नुकसानदायी है। मतलब कि बिल्कुल नहीं खाएंगे, खाना तो पड़ेगा, क्योंकि दिन के किसी भी आयाम के ऊपर आपको थोड़ी बहुत हल्की सी तो भूख लगेगी, तब जाके शरीर को कुछ अच्छी चीज़ देनी है, जो नेचुरल हो और अपक्व हो, ऐसी चीज़ देनी है। शुरुआत के प्रयोग में है, सीधा डायरेक्ट बड़ा छलांग नहीं लगा सकते, तो पूरे दिन आप भूख लगे तो कच्चा, रात में हल्का सा पक्का ले लो। और एनीमा 3 टाइम चढ़ा लो घर पे जाके, और पहली सप्ताह में आप फर्क देखो, कुछ ना कुछ बेहतर आपको मिलेगा, बेहतर मिलेगा 1 टाइम भोजन करेंगे तो। और आपके शरीर से वजन पहले जाएगा। हो सकता है आपको बुखार भी आ जाए, फीवर, मतलब फीवर के साथ साथ हमें वोमिटिंग सेंसेशन, फिर डायरिया, पिंपल्स, किसी भी स्किन के ऊपर से कुछ बाहर निकलना, ये काफ़ी सारी चीज़ें साधक के जीवन में आती है। तो उन चीज़ से कोई सप्रेस नहीं होना है, डरना नहीं है। होता है तो ज़रूरी नहीं है कि होता है, ज़्यादा डस्ट पोटी से निकल जाता है तो काफ़ी सारी चीज़ें, ये जो बोलते हैं जिनको रोगों का उभार, वो उभार नहीं, हमने हाइड्रोकोलोन करवा लिया तो रोगों को उभार आने की चांसेस हमने लगभग 90% कम कर दिए। और अगर फिर भी आते हैं तो रोगों का उभार समझ के पड़ोस में मिठाइयाँ बांटना है, खुद को नहीं खाना है, लेकिन पड़ोस में मिठाइयाँ बांट सकते हैं कि ये सब होगा। और 3 महीने अगर हम संकल्पबद्ध हो जाएं, जब भी भूख लगे थोड़ा कच्चा खा ले, एनिमा लगा ले, घुटनों के दर्द कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं। आपने जो 2 दिन ग्रीन जूस पिया, भाई बना रहे हैं हसमुख भाई, तो 1 नंबर ग्रीन जूस है, सबसे पृथ्वी का अमृत तुल्य चीज़ है ये हर रोज़ घर पे जाके बना लेना है। 1 गिलास नहीं, मैं तो चाहता हूँ 3 गिलास पी लो पूरे दिन में, 3 गिलास पी लो, इतनी सुंदर सफाई होगी। और एक बात याद रखना है कि फास्टिंग देना है, इंटरमीडिएट फास्टिंग, सुबह उठ के 6 घंटा 8 घंटा जितना भी रहा जाए। जो हमारे गुजराती में हमारे कहते हैं, जो भूखू है ना काई ना दुखू, मतलब जो भूखा रहता है ना उसको कोई दुख क्या दर्द का एहसास नहीं होता, ज़्यादातर भरा हुआ होता है ना, वो ही कहता है यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है। आप जो भूखे रहेंगे और थोड़ा कचरा आगे का डाला है, जमा किया, उनको निकालते जाओ ग्रीन जूस से, एनिमा से और फास्टिंग से, तो बात ही ख़त्म। और साथ में अगर ऐसी भाई साहब गौतम भाई जो थेरापियाँ करवाते हैं, वो तो सोने पे सुहागा, आपको फिर इनके इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे कि वाह ये तो वंडरफुल चीज़ है। वरना क्या होगा पता, गौतम भाई आपने जब करवाया ना तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या फिर 5 दिन के बाद फिर ठूस हो गया। तो ये तो थोड़ी सदाई के लिए हम उनको बुलाते रहेंगे कि चल भाई आजा, पैर दुख रहे हैं, थोड़ा सा वो मशीन हम लगाएंगे। लगाना अच्छा है, प्राकृतिक
है, मेडिसिन फ्री टेक्निक्स हैं, इसमें कोई किसी भी प्रकार की मेडिसिन आपको नहीं दे रहे हैं। तो मतलब जो भी दुनिया में मेडिसिन फ्री कंसेप्ट है ना, उनको बड़े दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए। हाइड्रोकोलोन है तो आपको कोई भी मेडिसिन नहीं दी गई, आपको ऑयल मसाज करा तो भी कोई मेडिसिन लेके फिर मसाज नहीं किया। तो नेचुरोपैथी की जो भी ट्रीटमेंट है, वो चाहे सन बाथ हो या फिर स्टीम बाथ हो, मिट्टी पट्टी हो या पेट में लगाने की पट्टी हो, मैग्नेट थेरापी हो या फिर रेकी हीलिंग हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, ऐसी 150 अबव थेरापी ऐसी है जिनमें मेडिसिन कंसेप्ट नहीं है और वो हमें अवश्य ही फ़ायदा देगी ही। लेकिन एक बात जहन में बैठा लेनी है कि अगर हम अपना भोजन को परिवर्तन नहीं करेंगे और वो थेरापियों को पकड़ते रहेंगे तो काम बनने वाला नहीं है। 2 बार खाया, 3 बार खाया, जब भी मिले खाया और थेरापियाँ करवाते रहे तो ये बेमतलब है। अपने हिसाब से भी अपने हिस्से का काम करना है। भाई जी ने धनसुख भाई ने इतना सुंदर प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए खड़ा कर दिया। देखो लाखों रुपये खर्च करके भी जो काम नहीं होता है वो हज़ारों में हो जाता है काम। एक बार बॉडी डिटॉक्स हो गई, आने वाले खतरों को हमने दूर हटा दिया। ब्रेन अटैक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, कोलेस्ट्रॉल अचानक इतना बढ़ गया कि पूरा हार्ट बंद हो गया। ये बड़ी बड़ी बीमारियाँ इमरजेंसी में जो एक दिन में ही केस खल्लास हो जाता है, वो बॉडी डिटॉक्स करने से ऐसी इमरजेंसी आने का चांसेस हम ऐसे नेचुरोपैथी सेंटर पे आके ख़त्म कर देते हैं। हाँ, घुटनों का दर्द है, पेट दर्द है, वो धीरे धीरे हील करके आपको डाइट के ऊपर पूरा फोकस करते जाएंगे तो अपने आप ही अलविदा कर लेंगे। घर का माहौल में ऐसा नहीं मिलेगा। मानो कि यहाँ 10 दिन के लिए आप आते हो, यहाँ बातें कैसी होंगी, डाइट की पॉजिटिव बातें। अभी फ़िलहाल ये भी माता जी भी कोई थेपले खा के नहीं बैठी है कि हमें मिला और इनको मिला, हमें नहीं मिला। सब एक जैसा डाइट करते हैं तो अपने आप ही 10 दिन गुजारना भी हमारे लिए सहज लगता है। तो इस प्रकार से हमें बहुत विवेक बुद्धि से और पूरा प्लान समझ के ये NDS न्यू डाइट सिस्टम का प्लान हम साथ में जोड़ लेते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा और एक है ईश्वरीय चिकित्सा। चलो आज आपको वो मसाज, ऑयल मसाज किया, फिर वो मशीन से मसाज किया, हाइड्रोकोलोन करवाया, स्टीम बाथ भी आपने ली, थोड़ा सा स्विमिंग पूल में भी वाटर थेरापी भी कर ली, वाटर मसाज भी कर लिया। कितनी सारी थेरापियों का आपने सिर्फ ये 48 घंटे में लाभ ले लिया। इनसे आपका बॉडी तो डिटॉक्स हुआ, हल्कापन भी महसूस आपने किया। अभी साथ में ये जो हो गई नेचुरोपैथी उनको कहेंगे प्राकृतिक चिकित्सा, जो प्रकृति के आकाश, फिर है वायु, फिर है अग्नि और जल और पृथ्वी, ये 5 तत्वों से आपको यहाँ थेरापी मिली। खुले नंगे पैर आप घूमे गार्डन में तो खुले नंगे पैर घूमने से आपको पृथ्वी तत्व, इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ये सब हम जानते हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो आपको 5 तत्वों से ठंडी हवाएं चल रही है, नेचुरल वायु, पत्तियों से वायु तो हम ग्रहण करते हैं, ये तो नेचुरल सीधा हाई ऑक्सीजन लेवल के ऊपर वायु तत्व गया। तो ये हो गई प्राकृतिक चिकित्सा। 5 तत्वों, 5 तत्व आधारित हमने चिकित्साएं ली यहाँ। और एक है ईश्वरीय चिकित्सा। डिफरेंस क्या है, ये जो भगवान ने बनाए हैं 5 तत्व, इनको कहेंगे क्रिएशन। क्रिएटर कौन है? गॉड। क्रिएटर से नहीं ली है हमने चिकित्सा, कहाँ से ली है? क्रिएशन से ली है, 5 तत्वों से ली है। तो इनको कहेंगे नेचुरोपैथी। अभी क्रिएशन का भी इतना महत्व है, लेकिन उनसे भी 1 गुना ज़्यादा महत्व है क्रिएटर का। अब यहाँ बैठे परमात्मा की याद में बैठे, हल्का मेडिटेशन, यहाँ सारे मेडिटेशन भी चलेंगे, तो क्रिएटर को भी याद करना उतना ही ज़रूरी है। परमात्मा को निराकार स्वरूप में, हम जो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं ना, तो निरंजन निराकार शिव परम तत्व जो शक्ति ही है, पॉइंट ऑफ लाइट है। कोई राम या कृष्ण देवी देवताएं हैं ऐसा हम मानते हैं कि राम या कृष्ण को याद करने से गॉड एनर्जी नहीं आती, वो तो गॉड की क्रिएशन है। राम कृष्ण कोई भी ले लो आप, तो क्रिएटर तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की जो शक्ति सर्जन करता की है, वो क्रिएटर है शिव। हम तो क्या करते, शिव और शंकर को मिला दिया है हमने कि चलो शिव का मंदिर बोलो या शंकर का मंदिर बोलो, दोनों एक कर दिया।
लेकिन शंकर है वो विनाशकारी शक्ति है, सफाई करती है। जब सुबह हम भूखा रहते हैं तो हमारा शरीर डिटॉक्स होता है उपवास करने से। ये काम करती है शंकर की, महेश की शक्ति। हमारे अंदर त्रिदेव हाजिर ही हैं। सुबह आप शंकर को इस्तेमाल करो, दोपहर में हल्का फुल्का कोई कच्चा भोजन खा के ब्रह्मा को इस्तेमाल करो दोपहर में, और शाम को सोने से पहले भोजन लेके फिर रात को आप सो जाओ आराम से, तो विष्णु की शक्ति काम में लग जाएगी, आपका पालन करेगी, पोषण करेगी। तो ये तीनों शक्तियाँ हमारे अंदर हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और इस तीनों शक्तियों का क्रिएटर है शिव, जिनको हम लोग मुसलमान लोग अल्लाह बोलते हैं, नूर बोलते हैं। ये लोग जो क्रिश्चियन हैं वो लाइट बोलते हैं। तो एक्चुअल में परमात्मा लाइट है, तो वो है क्रिएटर। तो क्रिएटर को अपने आपको भी खुद को आत्मा समझ के ऐसे बैठ जाओ, शरीर को थोड़ा बॉडी कॉन्शियसनेस हटा दो। किसी की बीबी, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का बेटा, ये संबंध से थोड़ा डिटैच होना है हमें। और जब परमात्मा को याद करने बैठो तो इस कला से आप याद करो, सुमिरन करो कि जब भी बैठो शरीर हूँ ही नहीं जहाँ दर्द का महसूसता हो, आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो जब क्रिएटर को याद करना शुरू करेंगे तो काम 10 गुना और बढ़ेगा। और दूसरी अंत में एक बात कहना चाहूँगा कि सेवा भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम देना नहीं जानेंगे ना तो लेना नहीं जानेंगे। हम कहते बटोर ले, देना ही लेना है। आप किसी को एक हाथ ऐसे फैलाते हैं तो सामने से 1000 हाथ ऐसे आ जाते हैं। तो कभी देने से कतराना नहीं है। जिन्होंने यूनिवर्स में फेंका है, दिया है, लोगों को सुख दिया है, पैसे दिए हैं, उनके पास ही सुख, पैसा, एबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी जो भी है वैसे ही किसी के पास आया हुआ नहीं है। हम भी सुखी हैं, आप भी सुखी हो, कहीं ना कहीं हमने कुछ यूनिवर्स को दिया है, तब जाके वो हमारे पास आया है। तो ये सेवा का भाव है। और इस पद्धति को, एनडीएस की पद्धति को तब सेवा और सुमिरन कहेंगे। ये तीनों चीज़ें पहलू में हम जोड़ेंगे। स्वास्थ्य प्रकट होना बाएं हाथ का खेल है, लेकिन स्वास्थ्य प्राप्त करने के बाद तो क्या है, लोगों, रावण के पास भी कितनी वो थी, शक्ति थी, लेकिन रावण भी बन जाते हैं। कोई तो स्वास्थ्य प्राप्त करके फिर रावण बनेंगे, क्योंकि परमात्मा का टच नहीं होगा ना तो ये शक्तियाँ हमारे लिए उल्टा काम करेगी। हमें रावण नहीं बनना है। बंदर को चश्मा आता है, बकरी की किडनी खराब होती है, जब शेर जब दौड़ता है किसी के पीछे तो उसको हार्ट अटैक आता है, हाथी के घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। क्यों? हाथी कहाँ खाता है B12 की गोली? वो नेचुरल में रहता है, इसके लिए। अभी 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 दूसरा नया सर्वे आया है। कोई फॉरेन जाता है फिर यहाँ आता है तो उसको जैक लगता है, मालूम है ना, वहाँ रात है या दिन है। तो वो आदमी 2 घंटा एक घास के ऊपर चलेगा ना तो उसका जैक खत्म हो जाएगा। जो दिन रात का जो जैक लगता है ना, वहाँ 24 घंटा, यहाँ रात वहाँ दिन है, तो उसका ये घास पे चलेगा तो उसका जैक खत्म हो जाता है। बराबर है। दूसरा मैं आपको बोलूँ कि ये दीवार को तोड़ना है, ये दीवार को तोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हथौड़े से मारना। कितना हथौड़ा मारेंगे आप? 10 10 से नहीं टूटेगा। कितना मारे? बहुत 100 200 तक 1000 2000 3000 टूट जाएगा ना। हम इसको 3650 हथौड़ा मारेंगे तो ये टूट जाएगा। बराबर है। तो आपको शुगर किसको है? प्रेशर के किसी को है? आपको शुगर है तो आप क्या करते हो? सुबह में एक गोली लेते हो तो आप अपने पेन कियास पे एक थप्पड़ मारते हो, भाई उठ, तो इंसुलिन बनाना चालू कर। तो वो 24 घंटे के लिए इंसुलिन बनाता है, फिर वापस सो जाता है। फिर सुबह में दूसरी गोली खाते हैं, दूसरा थप्पड़ मारते हैं, भाई तो उठ, इंसुलिन बनाना चालू कर। ऐसे थप्पड़ मार 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 के हम लोग 10 बरस गोली खाएंगे, 3650 गोली खाएंगे तो अपना पेन कियास भी खत्म हो जाएगा। सही बात है। समझे आप बात? आपको प्रेशर है तो आप क्या करते हो? गोली खाते हो। गोली क्या करती है? क्या करती है गोली? अपना ब्लड पतला करती है, तो ब्लड सर्कुलेशन होता है। बराबर है। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप गोली कहाँ से खाते हो? मुंह से। तो गोली को क्या मालूम कि पेट में जाना है कि घुटने में जाना है? गोली को थोड़ा मालूम है कहाँ जाना है। बराबर है।
तो हम लोग जहाँ से खाते हैं वहाँ से ही रोग पैदा होता है, और जहाँ से गोली खाते हैं वहीं से ही रोग अच्छा होता है। इससे अच्छा हम खाना ही ऐसा खाए कि रोग ही नहीं हो। बहुत अच्छी बात है। हमारे पास हम जो खाना खाते हैं तो वो मुंह से खाते हैं, पेट में जाता है, जठर में जाता है, लीवर में जाता है। लीवर अपना बॉडी में सबसे अच्छा काम करता है, सबसे बढ़िया काम, सबसे अच्छा काम लीवर करता है। ऐसे अपने घर में अपनी घरवाली काम करती है, जैसे लेडीज है, भाई है, बहन है, बेटी है, कोई घरवाली है, मम्मी है कोई, वो भी काम करती है, बराबर है। तो आपने कचरा डाल दिया, कचरे में 100 की नोट है, 500 की नोट है, तो आप कचरा साफ करेंगे तो 100 की नोट होगी तो क्या करेंगे, निकाल देंगे और उसको साइड, उसको जाने देंगे तिजोरी में, कचरा को बाहर निकाल देंगे। तो अपना लीवर क्या करता है, हम जो भी खाना, लीवर को मालूम है कि भाई ऊपर से जो खाना आया है वो क्या आया है, डिटॉक्सिक वाला आया है कि टॉक्सिक वाला आया है कि एसिडिक आया है कि नॉन एसिडिक आया है, उसको मालूम है। तो क्या नॉन एसिडिक है उसको निकाल देता है, जो अच्छा है उसको रखता है। तो हमें लीवर का ज्यादा ख्याल रखना है। लीवर का ज़्यादा ख्याल रखना है, लीवर को आराम देना है। लीवर को कैसे आराम देना है, समझ लो आप घर वाली है या हम लेडीज़ लोग हैं, सुबह में उठती है, खाना बनाती है, ये करती है, वो दुबे में उठती है, शाम को उठती है, रात को सोने के टाइम भी घर वाला बोलता है मेरे को चाय बना के दे, तो वो उठ के देती है, उसको आराम नहीं मिलता है। अगर वो बीमार हो जाएगी तो क्या होने वाला है, पूरा डिस्टर्ब। ऐसे ही अपना लीवर को हम आराम ही नहीं देते। सुबह में उठे चाय डाल लिया, फिर उठा भूसा डाल दिया, फिर उठा वो डाल दिया, फिर उठा चाय खिचड़ी खमन डाल दिया, दोपहर को पाव वड़ा डाल दिया, शाम को वो डाल दिया, पराठा डाल, क्या नहीं किया आपने, बस खाना खाना खाना। वो तो क्या ऑटोमेटिक है, आप खाना डालो वो काम चालू कर देगा, खाना डालो काम चालू कर देगा। इसके लिए ऑटोफेगी है, वो जिग्नेश भाई बताएंगे ऑटोफेगी क्या है, ऑटोफेगी कैसी करनी है, लीवर को क्लीन कैसा करना है, लीवर किस तरह क्लीन किया जाता है। तो हमारे एनडीएस में डिपार्टमेंट है 8-8 घंटे का, 8 घंटा खाने का, 8 घंटा सफाई करने का और 8 घंटा पचाने का। इसके लिए हम बोलते हैं सुबह में उठ के 8 घंटे का अभ्यास करो। आप 8 घंटे का अभ्यास करेंगे तो आपको कोई डिसीज होने वाला नहीं है, मेरी गारंटी। कल मैं ज़्यादा मेंटली परेशान हो रहे थे, आज नहीं हुआ इतना। आज सुबह से थोड़ा सा तरबूज खाए, पूरे दिन हाँ, तो वो धीरे धीरे शरीर एक्सेप्ट करता है ना। पूरे दिन से सब नहीं, आपको जो सुबह में ग्रीन जूस दिया जाता है उसमें क्या है, सब कुछ है। सब कुछ है। देखो दुनिया में ताकतवर आदमी कौन कौन है, हाथी है, घोड़ा है, सिंह है, अरे वो अपना जिराफ है, हाथी क्या खाता है, यही पत्ते खाते हैं। हम भी ताकतवर हो जाएंगे। हाँ, दौड़ने भागने लगेंगे। नेचर पकड़ के घूमते हैं, नेचर का खाओ और नेचर करो तो बहुत बढ़िया मिलता है। कोशिश करते हैं। नहीं कोशिश नहीं, करना ही है। आपको अच्छा होना है तो करना है, नहीं अच्छा होना तो खा पी के जीना है। खमन हो गए, लोचा और खाना नहीं, एक बच्चों को भी ले आए, ये भी लेकिन जो जेंट्स लोग होते हैं वो तो समझना या सुनना भी नहीं चाहता है। देखो उनको कैसे समझाएं? वो मोटिवेशन से समझेंगे, नहीं तो वो उसको क्या ठोकर लगेगी तो समझेंगे। गऊ के बच्चे में प्रोटीन 5.6% है और अपने जेंट्स के, लेडीज के, माता जी के मिल्क में 1.6% है। आपका बच्चे का जन्म होता है तो 2.5 किलो का होता है और 1 बरस के बाद उसका वेट कितना होता है, 10 किलो होता है। और गाय के बच्चे का 100 किलो हो जाता है, उसमें ज़्यादा प्रोटीन है। तो हम ज़्यादा, अपना बच्चा ज़्यादा प्रोटीन सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो बाहर ही निकाल देगा, वो जरूरी नहीं है। या फिर बछड़े जैसा बन जाएगा, या बछड़ा जैसा जाड़ा बन जाएगा। हाँ। माताओं को मिल्क नहीं आता या फिर कोई किसी की माता एक्सपायर्ड होती है तो ऐसे विषय में हम क्या करेंगे? हाँ। उनको कैल्शियम के लिए कैसे उसको तो हरी पत्तियाँ एक बेस्ट विकल्प हैं। कैल्शियम सहजन में भी काफ़ी होता है, पालक में भी होता है। तो हर चीज़ से ऐसा नहीं कि अगर उनको मदर मिल्क या फिर अदर मिल्क नहीं मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ रुक जाएगी। प्रकृति ने इतना बड़ा वरदान दे दिया। पहले हमने आज चाय नहीं पी तो सर में दर्द हो रहा है, तो हमें नहीं मालूम है कि सर में दर्द क्यों हो रहा है, हम नहीं जानते क्यों हो रहा है। अब ऐसे क्या होता है जैसे कि कभी इनको वीकनेस बहुत हो रही है या कहते हैं विटामिन डी कम है या सी कम है, ये कम है, तो उसके लिए हम क्या करें, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ लो, एक गोली फिर मार देते हैं, बताइए। मैं आपको रोज एक
गोली देते हैं। मैं आपको बोलूँ, आप विटामिन डी का टैबलेट लेते हो तो वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती है बहन जी। नहीं करते हैं। वो जाएगी, वो लीवर देखेगा तो केमिकल है, उसको साइड में निकाल देगा। हाँ। वो अपने आप रात को रास्ते से बाहर निकल जाएगी। लेकिन आपने ग्रीन जूस लिया है तो ग्रीन जूस में जो कैल्शियम है वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी, वो बॉडी में जाएगा, ब्लड में जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा। क्योंकि हम विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम ले रहे हैं और ताकत की दवा ले रहे हैं। दिन भर में हम कम से कम 4-5 दवा लेते हैं, तो वो वेस्ट जाती है क्या सब? वो सप्लीमेंट्री बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती। मैं क्या बोलता हूँ, बॉडी एक्सेप्ट तो करना चाहिए ना। हमारी आंतों में जब मल पड़ा हुआ होता है ना तो 63 नंबर का पॉइंट्स है हमारे बड़ी आंत में। ऊपर का जो हिस्सा है ना, वहाँ का ऊपर की दीवार नहीं, नीचे की दीवार में 63 नंबर वो है विटामिन की डिफिशियंसी का पॉइंट। अगर उस पर मल का आवरण थोड़ा भी चढ़ा हुआ है, उनको हाइड्रोकोलोन या फिर एनिमल से हम निकाल देते हैं। फिर बाद में आप हरी पत्ती दो, नेचुरल चीज़ें दो, तो फिर आंतें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। तो पहले डिटॉक्सिफाई होना भी ज़रूरी होता है। आप डिटॉक्सिफाई नहीं हो रहे, ऊपर से डाल रहे हो, अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हो प्राकृतिक, तो भी विटामिन बढ़ते नहीं है। काफ़ी सारे कारण हम इनके ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आजकल ये फेसबुक, इंस्टाग्राम में आता है, तो बोलते हैं मेथी का पानी पियो, कोई बोलता है जीरे का पानी पियो, कोई कहता है ये मखाने खाओ। ऐसे जो जितना मसाला, कल भैया बता रहे थे मसाले की ज़रूरत क्या है, वो बताते तुम्हारी रसोई में इतना मसाला है ना, इससे होगा, इससे होगा। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या सही है क्या गलत। जब माइंड ब्लरिंग होता है ना हमारा, 10 अभिप्राय लोग दे रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ सब पन्नों को बंद कर दो, सब पन्नों को बंद कर दो, वाइंड अप कर दो। एक जगह से ही सब कुछ मिल जाता है तो 10 जगहों पर हम आप देखेंगे नहीं। एनडीए आप से सब कुछ मिल जाएगा। आदमी की तो अगर उसे 12 बजे खाएंगे तो हमारा जो लिवर होता है उसको कुछ टाइम होता है कि अगर इसकी वजह से हम उसे खाए तो तब तो वो स्लीप करता है, तब वो खाना तो वहाँ पर ही रहेगा, सड़ जाएगा पेट में रहते रहते। तो अगर भूख ही नहीं लग रही है तो हम सबको एकदम से 12 बजे भूख लगे तो उठ के खा रहे हैं, तो ये सही चीज़ है गलत? दोपहर या रात को? हाँ, वैसे मैं 7 बजे खा लेता हूँ। जैसे रात में 7 बजे जब डिनर भूख लगे भी ना लगे तब भी खा लेता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है। भूख लगे ना, मतलब 9 बजे भी भूख लगती है, रियल भूख। बाकी तो हर गलत चीज़ें खाने से बेड बैक्टीरिया तो कहना आने दो और भी आने दो, तो इनको सही भूख नहीं कहेंगे। तो अगर सही भूख लगती है तो रात को 2 बजे उठकर भी खाने में कोई आपत्ति नहीं है। रियल भूख होनी चाहिए। हमने तो सारी चीज़ें टाइम टेबल के साथ जोड़ दी है। सुबह 6 बजे 7 बजे स्कूल से पहले नाश्ता करो, भोजन करके जाओ, और गलत टाइमिंग के ऊपर हमने खाने भी खाते रहे, न भूख होते हुए भी खाते रहे, तो ये सारी समस्याओं का जड़। मिल्क प्रोडक्ट छोड़ो, और ज़्यादा से, आज मैं सुबह आपको स्विमिंग पूल में बता रहा था ना कि कम से कम 70% 80% लाइव फूड खाएंगे ना तो हम लाइव रहेंगे। अब वो थोड़ा डर रहा था कि मेरे को डर लगता है मैं डूब ना जाऊँ। मैंने कहा जब डेड फूड खाएंगे ना तो ज़्यादा डर लगेगा, लाइव फूड खाएंगे तो कम डर लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि जब डर लगना ख़त्म हो जाएगा। तो लाइव फूड में इतनी ताकत है, ह्यूमन पावर, ह्यूमन माइंड एकदम स्ट्रॉन्ग रखता है। पर अगर लाइव फूड भी देखा जाए, अगर रोटी भी खाएंगे तो वो गेहूं की बनती है। वो लाइव फूड नहीं है, रोटी जो कुक्ड होती है ना, कुक्ड, जिनको आग लगती है वो सारी डेड फूड है, सारे डेड फूड है। तो डेड फूड खाने हैं तो दिन में 20 से 30% तक ही खाने हैं। चावल को आग थोड़ी रहती है, वो तो पानी से स्टीम ना बेटा, लेकिन नीचे फायर तो गैस से तो जलता है। अब गैस मत जलाओ, ऐसे ही पानी में उबल जाएगा। गरम गैस हो गया। दोस्तों, आप इस चैनल के ऊपर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो, स्वास्थ्य के वीडियो देखते रहिए। और आप जो भी लोग हमारे साथ सूरत से जुड़े हैं, गौतम भाई हैं, यहाँ के थेरापिस्ट हैं, अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ देते हैं। हमारे साथ है यहाँ के कलरव के ओनर धनसुख भाई पटेल, जिनको सब लोग जानते ही होंगे। बहन है सिमरन बहन, यहाँ के हमारे स्टाफ मेंबर्स हसमुख भाई पटेल। और ये बच्चा आया है सूरत से ही, क्या नाम है बेटा? अर्जुन।
बहुत अच्छे तरीके से उनको काफ़ी क्यूरियोसिटी रही और काफ़ी अच्छे प्रश्न पूछे। आपको बहुत बहुत बधाई और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामना। और हमारे सामने बैठी है दीदी। दीदी आपका नाम क्या है? रिजुन, जो आई हैं सूरत से। आप मदर हैं इनकी? हाँ, मैं इनकी मदर हाँ जी, हाँ जी। यहाँ कलरव में आपका बहुत वेलकम है, स्वागत है, आते रहिए। आपका नाम? अंजलि बहन। आप इनकी सिस्टर हैं? अच्छा। हाँ, और आपको कलरव में आके कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा। मतलब आप यहाँ हमारे, हाँ जी, मेहमान बन के आए या कोई फैमिली के मेंबर बन के ही आ गए? फैमिली के मेंबर ही जैसा फील हुआ। स्टाफ वही अच्छा लगा सब जी। मतलब बहुत फ्रेंडली और सबने जी। बहुत हेल्प की। जी जी स्टेप जी। बाय बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ से कुछ सीख के गए हैं? हाँ हाँ हाँ। कोशिश करेंगे जी जी, जितना भी हो सके, जितनी भी मात्रा में हो सके, आप इनको धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, अवश्य ही फ़ायदे होंगे। और ऐसे ही आप आते रहिए यहाँ। आपका नाम? सर का सर। हाँ जी। और आपके प्रश्न काफ़ी दूसरे लोगों को भी प्रेरित करेंगे और आपके अंदर काफ़ी प्रश्न भी हैं, खुद के समाधान भी आपको मिलेंगे और मीडिया के माध्यम से दूसरे लोग भी इनसे प्रेरित होंगे। लेकिन आपको शुभकामना है कि आप धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़िए और अवश्य ही हमारा वादा है, हमारा दावा है कि आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगी। अगर आप इस वीडियो चैनल के मार्फत से थोड़ी थोड़ी टिप्स लेके आगे बढ़ती रहेंगी और हमारे जो फ़ोन नंबर है यहाँ के, उसमें भी आप कभी भी किसी भी समय चैट मैसेज, वॉइस मैसेज कर सकती हैं और अपॉइंटमेंट लेके फ़ोन कॉलिंग से कंसल्टिंग कर सकती है। मतलब 1-2 दिन का रिश्ता नहीं है हमारा, सदा के लिए रिश्ता बना है। माता जी हमारे यहाँ पोरबंदर में भी आई थी और ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़ी हुई है। आपका परिचय? पुष्पा बहन। और एनडीएस को गहराई से जानती हैं और एक एक पहलू के ऊपर वो अच्छे तरीके से अनुभव खुद ने किया है। काफ़ी फास्टिंग भी करती हैं और आज एकदम, क्या उम्र होगी आपकी? 65 की बिल्कुल नहीं लगती। कम से कम 10-15 साल तो कम लग रही है और एनर्जेटिक भी हैं। तो आपको भी बहुत बहुत बधाई और दूसरे लोगों को भी आप बहुत अच्छा प्रेरित करती है। तो धनसुख भाई, आप अंत में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, बस आप सब आए, आते रहिए, अच्छे रहते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बराबर। वही मेरी शुभकामना है। गौतम भाई, हमारा आपको कुछ कहना है? कोई बात नहीं, आपका ही घर है, आप आइए, बराबर है, आपका खुद का ही है। हमारे भाई का तो हमारा ही है ना। ओके, जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच।